जिन लोगों की स्क्रीन शेयरिंग हो रही है कृपया करके क्लोज कर लें। दे सलामी उस तिरंगे को जिसे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक जान में जान है, जान में जान है। नमस्कार, सुप्रभात। आप सबको इस गणतंत्र दिवस की पे बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं गायत्री रांची झारखंड से इस खास दिन पर कुछ कहने हेतु प्रस्तुत हुई हूँ। सुनिएगा जरा। दिल एक है, जान एक है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है ये जान। Today is the day when our constitution come into the effect. We sing a very happy Republic Day. Hope our country is blessed with everlasting peace and prosperity. So, आज़ादी तो हमें मिल गई, पर हमारा टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग है। तो हमें आज़ादी देने आई है ये खूबसूरत सी दुनिया, एटॉमी। कोरोना को मात कर हम सब आगे बढ़े हैं और ये एटॉमी की दुनिया उसी वक्त मिली थी जब हम सब परेशानी में थे। जो परेशानी में साथ दे उसे छोड़ना नहीं, बल्कि और जोर से पकड़ना चाहिए। दुनिया बड़ी ही हम बहुत ही हम बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं। इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को हाथ से न जाने दें। जो चाहे हैं उसे अचीव करें। जस्ट अचीव योर गोल। फ्रेंड, डोंट मिस दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। तो अब मैं ऐसे ग्रेट लीडर, ऐसे ग्रेट अपलाइन को बुलाना चाहूंगी जो इस मीटिंग में चार चांद लगाने आ रहे हैं। उन्हें कुछ शब्दों से इनवाइट करना चाहूंगी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। गौरव सर इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। So respectively, you are invited, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। जोरदार क्लैपिंग आपके लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज से 71 साल पहले, यानी आज हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वो 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जिस तरह से गायत्री मैम ने बताया कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र होने के बाद आज के दिन यानी 2 साल बाद, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा संविधान बना, संविधान लागू किया गया। उसी के रूप में आज के डेट पे हम सभी लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस मौके पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप उन सभी को सत सत नमन कीजिए जिनकी वजह से आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। साथ ही साथ उन सभी लोगों को नमन कीजिए जिनकी वजह से हम घर पे आज सुरक्षित है। अपनी पूरी जो भी वर्क वगैरह है पूरी फ्रीडम के साथ हम अपनी वर्क कर रहे हैं, यानी बॉर्डर के जवान लोगों को। साथ ही साथ आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी को नमन कीजिए जो कि हम सभी के लिए वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बार अपने लिए भी जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए। मैं भी कर लेता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स आप जिस इंडस्ट्री में हैं और खास करके जिस कंपनी में हैं, आप लोगों ने सुना ही है, देखा ही है, एक ऐसा पॉइंट्स है जो कि आप भी अपना थोड़ी थोड़ी भागीदारी देश के लिए दे रहे हैं। तो मैं आप सभी के लिए अगेन जोरदार क्लैपिंग करता हूं। और फ्रेंड्स,
जैसे कि हमारे आशुतोष सर जो वीडियो चलाए, इतनी अच्छी वीडियो चलाए, सर को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर कर ली गई। ललित अरोड़ा सर ने कितनी अच्छी बातें समझाई हमें कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। एक जो सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद आया, अगर आप आज के समय में अपने सपने के लिए काम करते हैं, तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्लियर है कि आप किसी और के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जैसे कि ललित अरोड़ा सर ने रिपीट किया था। तो आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आप सभी ने देखा कि ट्रेनिंग। एक मन में ख्याल आता है कि आखिर ऐसा ट्रेनिंग क्या होने वाला है? क्या होगा इस ट्रेनिंग में? तो हम कुछ छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, वही कुछ छोटी-छोटी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने बोले हैं कि गलतियाँ करना हमारा जो होता है वो जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन उस गलतियाँ को बार-बार दोहराना महापाप होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उस गलतियाँ को बार-बार दोहराना महापाप होता है। और जैसे गायत्री मैम ने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया कि इस इंडस्ट्री हमें क्या-क्या दे सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं स्टार्टिंग से कवर करता हूँ, जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, तो जैसे ललित अरोड़ा सर बोले कि प्रतिदिन जो जन्म होती है 50,000 लोगों की जन्म होती है। तो ऐसे 50,000 लोग यंग भी होते होंगे, जो कि बताया गया। उन लोगों को रोज़गार चाहिए, तो उन लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा? उन सभी के लिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ तक कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जो कि दिन-रात यही चीज़ें बता रहे हैं, यही चीज़ें समझा रहे हैं। आप देखेंगे आज के डेट पे काफ़ी सारी ऐसे यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे इसकी कोर्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स हुई थी गवर्नमेंट की, उसमें ये शेयर किया गया, ये पूछा गया कि क्वेश्चन में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अब जब तक लोगों को पढ़ाया ये नहीं जाता कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? तब तक क्या जवाब देते वो? जब इसके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे थे। लेकिन अब ये चीज़ें स्टार्ट हो गई है। आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही लोगों से पूछा जाएगा। इसके अलावा और मैं बता दूँ और आप सभी के बीच 1-2 इमेज भी शेयर करूँगा, जो कि देखते ही आप हैरान हो जाएँगे। वो न्यूज़पेपर की कटिंग होगी। जी हाँ, अब बहुत इतनी आप हैरान हो जाएँगे कि कहना नहीं। जैसे कि कुछ कटिंग्स में मैं देख रहा था 80 करोड़ रोज़गार, 80 करोड़ रोज़गार रोबोट छीन लेगा आने वाले कुछ सालों में। जी हाँ, 80 करोड़ रोज़गार रोबोट छीन लेगा। हम बात करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री की। नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है फ्रेंड्स? ऐसे जितने लोग पृथ्वी में आए हैं, उन सभी लोग को एक सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया चाहिए। जितने लोग भी आए हुए हैं, सभी को सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया चाहिए। दुनिया में एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया नहीं चाहिए या फिर वो इनकम करना नहीं चाहते। एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे। हर व्यक्ति को चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम करने का ज़रिया बहुत सारे हैं, अनगिनत रास्ते हैं। लेकिन हर रास्ते में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन बातें पाई जाती है। हमें कड़ी मेहनत करनी होती है। फिर भी हम देखते हैं लोग इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। जी हाँ, इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे काफ़ी सारी इंडस्ट्री है और हम एक तरफ लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग इतना आसान रास्ता है, इतना आसान रास्ता। सरल शब्दों में बोलूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग वो बिज़नेस है, इतना आसान बिज़नेस है, इतनी खूबसूरत बिज़नेस है। पैसा कमाने का ज़रिया मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, ओपनली, और आप भी ओपनली सारे लोगों से चैलेंज कर सकते हैं। अगर पैसा कमाने का इससे आसान ज़रिया आपने पूरे वर्ल्ड में दिखा दिया, तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लिख लीजिएगा मेरी इन बातों को। कैसे आसान है मैं वो चीज़ें भी शेयर करूँगा। लेकिन आज के डेट में लोग इसको इतनी हार्ड बना चुके हैं कि कहना नहीं है। इतना हसा आसान होते हुए भी लोग सफल नहीं हो पाते। आज के डेट पे इतना आसान होते हुए भी लोगों ने इतना हार्ड बना दिया है कि लोग इसके नाम से ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, जो कि उनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन पैसा कमाने का, जैसे कि ललित अरोड़ा सर ने बताया, सिर्फ पैसा ही नहीं देता। काफ़ी सारी चीज़ें ये इंडस्ट्री हमें देती है। मान-सम्मान देता है आपको, देश-विदेश घूमने का यात्रा मौका देता है आपको। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो कि आपको देता है। समय की आज़ादी देती है।
पैसे देती है। लेकिन इतना आसान होने के बावजूद लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? आज एक डेटा लेंगे, हमारे इंडिया का ही डेटा आप जैसे लेंगे, तो सिर्फ 1% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। 1% भी नहीं है। यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ 4 से 5 करोड़ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहे हैं थोड़ी बहुत और कर रहे हैं, इन्वॉल्व है इसमें। आखिर ऐसा क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? नेटवर्क मार्केटिंग आसान कैसे है? जैसे कि मैंने बताया, हर किसी को सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, हर किसी को चाहिए। लेकिन ओपनली चैलेंज करता हूँ कि इससे आसान रास्ता पूरी दुनिया में एक भी नहीं है। वो कैसे है आइए देखते हैं, आइए सुनते हैं। वो कैसे? क्यों मैं बोल रहा हूँ आसान? आसान इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आज से पहले भूल जाइए नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे थे। याद कीजिए वो दिन, जिस दिन आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बाहर से परचेज़ कर रहे थे। याद कीजिए वो दिन, जिस दिन आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। याद कीजिए वो दिन, जिस दिन आप जो भी प्रोडक्ट जाते थे, कहीं भी शॉपिंग मॉल वगैरह कुछ भी चीज़ें परचेज़ करने, वो चीज़ें परचेज़ करते थे। सेम वही काम। नेचुरल क्या है? प्रकृति का देन क्या है? हर इंसान जिसका जन्म हुआ है, वो खाना-पीना खाएगा ही। नेचुरल वाली बात है। प्रकृति का देन है ये। आप क्या कर रहे हैं नेटवर्क की इंडस्ट्री में? सेम वही काम कर रहे हैं। यानी सिंपल शब्दों में बोलूँ तो दुकान चेंज कर रहे हैं। जो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बाहर से लेते थे, वही ज़रूरत की चीज़ों को आप कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से ले रहे हैं। फ़र्क क्या है? सिर्फ़ आप दुकान चेंज कर रहे हैं, मॉल चेंज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ क्या है आपको? जो चीज़ें आपको वहाँ अच्छी लगती थी, वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते थे। फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली वगैरह लोगों को, वो जाके वहाँ से परचेज़ कर लेते थे। कंपनी आपको कोई प्रॉफ़िट देती थी? नहीं देती थी। लोग पैसे कमा रहे हैं। आज भी ऐसे हर इंसान पैसे कमा रहे हैं। पैसे को कहाँ खर्च करते हैं? अपनी ज़रूरत की चीज़ों को परचेज़ करने में पैसे खर्च करते हैं। वो ज़रूरत की चीज़ें क्या होती है? यही सब जो चीज़ें हम लोग लेते हैं डेली। पैसा इनकम कर रहे हैं, लेकिन खर्च कहाँ कर रहे हैं? अपनी ज़रूरत की चीज़ों को परचेज़ करने में। सेम वही काम कर रहे हैं हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में। सेम वही काम। जो चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छी लगती थी, वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लोगों के साथ जब शेयर करते हो, वो जाके प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, आपको ट्रेडिशनल में कोई बेनिफिट्स नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कंपनी आपको बिज़नेस पार्टनर बनाती है और आज इतिहास गवाह है, इतिहास उठा के देख लीजिए। जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया है, जिन लोगों ने कस्टमर बेस बनाया है, आज वही टॉप पे पहुँचे हुए हैं, जिन लोगों ने कस्टमर बेस बनाया है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री क्या दे रही है आपको? नेटवर्क इंडस्ट्री कस्टमर बेस बनाने का एक मौका दे रही है। वो भी कैसे? फ्री में। और जिस तरह से मैंने बात किया कि इससे आसान पूरी दुनिया में एक भी नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए कि इससे आसान काम पूरी दुनिया में एक भी है पैसा कमाने का? इससे आसान काम पूरी दुनिया में एक भी है नाम कमाने का? इससे आसान काम है पूरी दुनिया में कि फ्री में आप देश-विदेश घूम सकते हैं? नहीं है। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे, इतना हार्ड बना चुके हैं इसको कि कहना नहीं है। जब मैंने आसान बोला, हो सकता है आप लोगों के मन में एक सवाल आया हो। अगर नहीं आया हो तो मेरे मन में क्या सवाल आता है मैं बता देता हूँ। जब इतना आसान काम है, तो लोग सफल क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते सफल? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? खुद से पूछिएगा ज़रूर कि क्यों नहीं हो पाते सफल? तो करते हैं छोटी-छोटी मिस्टेक्स। अच्छा, मिस्टेक्स पे भी बात करेंगे कि क्या है वो मिस्टेक? इसलिए सफल नहीं हो पाते, सबसे पहली चीज़ तो उनकी मंजिल होती है पूर्व दिशा की ओर। वो परिश्रम करते हैं, काफ़ी परिश्रम करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। जब बात करेंगे, मेहनत कर रहा हूँ कि कहना नहीं, लेकिन आखिर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा है? सोचने वाली बात है ये। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो मेहनत जो कर रहे हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन पे कर रहे हैं।
यानी मंजिल तो जरूर है उनकी पूर्व दिशा की ओर, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, क्या वो कभी हमें अपनी मंजिल को पहुंच पाएंगे, अपनी मंजिल हासिल कर पाएंगे? जी नहीं, कभी नहीं कर सकते। यही गलतियां कर रहे हैं। अब जैसे एक बहुत ही अच्छी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। और क्या है, कैसे आप इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं? क्या करना होता है यहाँ? एक तो पहली चीजें, हमें जो शॉपिंग मॉल से, अपना जो शॉपिंग मॉल होती है, वो अपना जो शॉप होता है उस शॉप को चेंज करनी होती है। वो कर दिए। उसके बाद क्या? आज तक काफी सारे लोगों ने पढ़ाई पे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, काफी सारे स्टडी में हम इतने पैसा खर्च करते हैं। वो आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि कितने पैसा खर्च करते हैं। लेकिन आपका फ्यूचर तय करने वाला कौन होता है? हमारा फ्यूचर तय करने वाला कौन होता है? जब हम इंटरव्यू लेते हैं फ्रेंड्स, जब हम एग्जाम लेते हैं, जब हम एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम में भी बिना क्वेश्चन देखे, बिना आंसर देखे, सॉरी, बिना आंसर देखे लिखने को बोला जाता है। उतनी साल हमारा बर्बाद करने के बाद माफी चाहूंगा। उतने ईयर्स हम लोग लगाते हैं। हमारा जो फ्यूचर डिसाइड करता है, वो जो इंटरव्यू लेता है वो डिसाइड करता कि आपको कितनी सैलरी देनी है, कितनी इनकम ले सकते हो। अब जोड़ के देखेंगे कि हमारा जो पढ़ाई में खर्च हुआ था उतना भी नहीं निकल पाता। आज मैंने ऐसे काफी सारे न्यूज देखे हैं जिसमें जो लोग आईआईटी किए हुए लोग, और भी ऐसे काफी सारे डॉक्टर लोग जो कि 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्यों? क्यों समझ में नहीं आती उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग? ऐसा नहीं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं गई, उनके पास भी गई थी, लेकिन क्या करते हैं, वो लोग तक की नजर से देखते हैं। और एक बहुत ही अच्छी लाइन आप लोगों को सुनने को मिलेगा, अगर आप खास करके बैचलर हो तो। बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत शानदार, मुझे तो बहुत मजा आता है वो लाइन। क्या लाइन है वो? जब आप किसी सॉरी, जब आप किसी ज्यादा बुजुर्ग के पास जाएंगे, तो उन लोगों से जब आप ये चीजें शेयर करेंगे, तो उन लोग बहुत ही एक अच्छी लाइन बोलेंगे, भाई साहब अभी आप शुरुआत कर रहे हो, हमने पूरी दुनिया देखी है। वाह, इतना मजा आता मेरे को कि बता नहीं सकता। तो जो पल होता है बहुत इंजॉय करता हूँ। कैसे? हमारे पास क्या जवाब होता है? यही तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी कि 90% लोग दुनिया को देखने आते हैं और 10% लोग ही ऐसे हैं जो कि इस दुनिया को दिखाने आते हैं। अब आप देख लीजिए कि आप कौन से कैटेगरी में हैं। जी हाँ, जब आप ये चीजें बोलेंगे ना, काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपको सुनने को मिलता होगा जगह-जगह पे। अपॉर्चुनिटी तो सभी के पास जाती है, लेकिन शक शक की नजर से देखते हैं। अब जैसे हमने बात किया कि आप उतने एग्जाम्स देते हैं, हम लोग उतने एग्जाम्स देते हैं, हमारा जो फ्यूचर होता है सामने वाला तय करता है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इनकम कितनी मिलेगी, कितने ले सकते हो। बस आपका इतना ही लिमिट है, आप इतना ही कर सकते हो। जैसे कि ललित अरोड़ा सर ने बहुत ही शानदार लाइन बोली, अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आप किसी और के सपने पूरा करने के लिए काम कर रहे हो। सोच कर देखिएगा। इसमें क्या होता, क्या मिस्टेक करते हैं हम? सेम वही काम कर रहे हैं, बशर्ते वहां से डिफरेंस क्या है, हम लोग वहां पे एग्जाम देते थे, इंटरव्यू देते थे। आपको क्या करना है, यहाँ पे देख देख के ही तो बताना है, कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देख के ही आपको बताना है लोगों को। कितने खुशनसीब है जो लोग इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। इतना आसान होते हुए भी इतनी हार्ड बना चुके हैं कि कहना नहीं है। आज आप खुद एक बगल में शॉप खोल के देखे, जो कि शॉप खोला हुआ है, उसके जस्ट बगल में दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद देखेंगे कि वो शॉप खोल देगा कोई और।
अब जाके और उसका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया। आप उससे पूछिए कि भाई साहब आपका बिज़नेस कैसे तेज़ी से ग्रो किया? बताएँगे हमें? जवाब क्या आएगा आप खुद जानते हैं। जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ऐसी इंडस्ट्री मुझे समझ में आई और इतने ग्रेट अपलाइन, सैल्यूट करता हूँ मैं सारे अपलाइन को, नमन करता हूँ मैं सर झुकाकर कि इतने शानदार-शानदार अपलाइन मिले हैं, इतने अच्छे-अच्छे अपलाइन जो कि हमें उँगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। बहुत कम लोग ही मिलते हैं ऐसे, किस्मत से मिलते हैं अपलाइन, जो कि किस्मत ही बदल देते हैं। हर किसी के कोई ना कोई अपलाइन होते हैं, हर किसी के होते हैं, लेकिन बहुत किस्मत से ही मिलते हैं जो कि किस्मत बदल देते हैं। यकीन मानिए अपलाइन वो होते हैं, जो आप आज से पहले कभी सोचने की ताकत नहीं रखे थे, वो सिखाते हैं आपको। जब आप हार चुके होते हैं, तब भी आपके अपलाइन आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन वो कब? जब आप तैयार हो तब। बहुत ही शानदार तस्वीर आप सभी के स्क्रीन पे आ रही होगी। इतनी शानदार कि बता नहीं सकता। आप इसकी मतलब समझ रहे होंगे। अपलाइन क्या होते हैं, ये आप जान चुके होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, गलतियाँ क्या होती है? क्या करते हैं हम गलतियाँ? सिंपल सी सोचने वाली बात है। अगर आपके सामने कितनी भी वैरायटी का खाना बना के रखा हुआ है, अगर आप उठा के ना खाएँ, तो क्या आप खा पाएँगे? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, जो कि 5 दिन का ट्रेनिंग था। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिली। लेकिन उसमें एक पॉइंट जो कि मेरे दिलो-दिमाग में बैठ गया और उससे पहले भी था, लेकिन वहाँ से तो और ज़्यादा। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी को बदलने कोई नहीं आएगा। आपको अपनी ज़िंदगी खुद बदलना होगा। हम हों, आपके अपलाइन हो, जो भी हों या फिर हमारे अपलाइन हो, ये तो सिर्फ़ एक माध्यम है। सिर्फ़ एक माध्यम है। बशर्ते आप तैयार हो तब तो। आज क्यों सारे लोग सफल नहीं हो पाते? तैयार नहीं होते। यही गलतियाँ करते हैं। अपलाइन तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतनी कोशिश कि बता नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता? जो आप भाई साहब को देख रहे हैं इमेज में, आप कितने भी ज़ोर से ढकेलो, मैं नहीं मानूँगा, मैं नहीं सुधरूँगा। बस जैसे है वैसे का वैसे ही, पूरी जी-जान लगा देते हैं, फिर भी नहीं। दूसरी चीज़, एक तो ये हो गई, क्यों सफल नहीं हो पाते? दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस इंडस्ट्री में सफल आप तभी हो सकते हैं, जब आप शुरुआत करेंगे। माय डियर फ्रेंड, लोगों को फेल होने से डर लगता है। सच बताओ तो आज तक जीवन में जो एक बार भी फेल नहीं हुआ, वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता वो सक्सेस। 100% लिख लीजिएगा मेरी इन बातों को। जो कभी जीवन में फेल नहीं हुआ, वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फुल फेल का फुल फॉर्म आप सभी हो सकता है जानते होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की पहली कोशिश। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सीखने की कोशिश की ही नहीं कभी। अगर हम सीखने की कोशिश ही ना करें, तो सफल की तो चांसेस है ही नहीं। अब इसमें क्या होता है?
सब जानते हैं कि प्लान हमारा, प्रोडक्ट हमारा, प्रोफाइल हमारा, ये सब अगर हम शेयर करना स्टार्ट ना करें, यही है वो शुरुआती। अगर हम शुरुआत ना करें, अगर हमको फेल होने से डर लगता है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो जीवन में कभी फेल नहीं हुआ, वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है? कैसे सफल हो सकते हैं? दूसरी पॉइंट्स कि आपको जो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान यही तो बताने हैं, देख-देख के बताने हैं। कौन सिखाएँगे? जैसे कि मैंने बताया कि आपके बगल में कोई शॉप खुला हुआ है, उसका बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आप भी ओपन किए हुए हैं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे वो नहीं बताएँगे। कौन बताएँगे इसमें आपको? बताने वाले काफ़ी सारे अप्लायंस होते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सारे। शुरुआत तो कीजिए सही। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आगे जा नहीं सकते। इसके लिए क्या करना होगा? खुद से सामने आना होगा, खुद से फ्रंट में आना होगा कि यस, आज मैं ये चीज़ें शेयर करूँगा। गलतियाँ होंगी ना, क्या प्रॉब्लम है? जैसा कि मैंने शेयर किया, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि गलतियाँ करना इंसान की जन्मसिद्ध अधिकार है। कीजिए तो सही गलतियाँ, गलतियाँ करने की हिम्मत तो रखिए। लेकिन नहीं, जब तक गलतियाँ नहीं करेंगे, तब तक सीखेंगे नहीं। लेकिन हाँ, साथ में ये भी बोलते हैं, अगर आपने वो गलती पहले की, वही गलती को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो वो पाप नहीं, महापाप है, महापाप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसमें सफल होने के लिए क्या चाहिए? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, यही चीज़ें तो हैं, जो आपको देखकर बतानी है। गलत होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब खुद से सामने आइए तो सही। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, जैसे कि मैंने एक और लाइन बोली थी, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी लाइफ को कोई और नहीं बदल सकता। हम सभी या फिर कोई भी हो, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, आपको एक माध्यम मिल सकता है, लेकिन बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। सिर्फ़ आपका ज़रिया है वो, लेकिन आपको उसे पहचानना होगा, उसे समझना होगा। इतना आसान होने के बावजूद यही सारे रीज़न से फेल होते हैं। सॉरी। और भी ऐसे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं। लेकिन सिंपल से शब्दों में बस हमें ये समझना है कि क्या करना है हमें? शुरुआत करना है। हमें खुद से आगे बढ़ना है। आप 2 कदम चलेंगे फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपके जो सीनियर होंगे, वो 8 कदम चलेंगे। बशर्ते आप 2 कदम चलिए तो सही। जब तक नहीं चलेंगे आपके सीनियर कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा। क्यों मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ? क्यों मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी आसान होने के बावजूद आज ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि फेल करते हैं। फेल क्यों किए वो लोग? यही सारी कारण है, जिन्हें वो जानते हुए भी अनजान बने। एक सबसे बड़ी बीमारी हमारे इंडिया में क्या है मालूम है? कि अधिकांश लोग एमबीए किए हुए होते हैं। अधिकांश। एमबीए का मतलब जो आप समझ रहे हो सोचने की गलती मत कीजिएगा। मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। एमबीए का मतलब होता है हमारे हिंदुस्तान में, मुझे बहुत आता है। भाई इतना आता कि बता नहीं सकता। कितना आता है? इतना आता है कि बता नहीं सकता। इन सारी चीज़ों को ख्याल रखना है आपको। जब आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आप 100% सफल होंगे। 100%। जो हम छोटी-छोटी मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक कीजिए, मिस्टेक करने से मत डरिए।
लेकिन नहीं, हम पहले ही जो मेंटली होता है ना, मेंटली हम हार जाते हैं। अब क्या करिए, गलती हमारा नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि हम लोग रोबोट बन चुके हैं। रोबोट, यानी माइंड को हमें कंट्रोल करनी चाहिए थे, लेकिन नहीं, माइंड क्या कर रहा है, हमें कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह से वो हमें ट्रीट कर रहा है उसी तरीके से हम चल रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी शुरुआत है। आपको ये शुरुआत करनी है। जब तक ये शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आगे जा नहीं सकते। और जैसे कि इतनी सिंपल सी, इतनी सरल बिज़नेस, बहुत लकी है, बहुत लकी कि इतने कम समय में समझ चुके नेटवर्क इंडस्ट्री को। क्या है नेटवर्क इंडस्ट्री और क्या दे सकता है? सवाल तो कीजिए अपने आप से कि हमें इस इंडस्ट्री से क्या-क्या मिल सकता है? उसकी जवाब नोट कीजिए बैठ के। हैरान हो जाएँगे, हैरान कि आपको क्या-क्या दे सकता है। पूछिए तो ऐसे ही अपने आप से। लेकिन नहीं, और काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स हैं, मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूँ जो लोग मीटिंग आकर लेते हैं फ्रंट पे, खुद से शेयर करते हैं कि यस, आज के डेट में मैं मीटिंग लूँगा, मैं बताऊँगा। दोस्त, यही सीखने की पहली कोशिश है, यहीं से शुरुआत होती है। और हमारे टीम में एक राजू सर है जो कि बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, जो शुरू हो गया, समझो गुरु हो गया। कितनी छोटी-सी बात में कितनी बड़ी मैसेज दे दिए, इतनी छोटी-सी बात में, इतना बड़ा मैसेज कि बता नहीं सकता। एक इमेज आप ये देख रहे होंगे, बहुत प्यारी-सी तस्वीर है। बिज़नेस करने से अगर आपको डर लगता है, तो इस इंसान को देखिए, जो ₹500 के लिए प्रतिदिन ज़िंदगी और मौत के बीच लटकता है। जो ₹500 के लिए प्रतिदिन ज़िंदगी और मौत के बीच लटकता है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, अगर बिज़नेस करने से डर लगता हो तो क्या है ये? बहाने मत बनाइए दोस्त, बहाने तो काफ़ी सारे हमारे पास हैं, कहना ही नहीं। आप एक बार रास्ता आगे बढ़ना चाहेंगे, बहाने सैकड़ों आ जाएँगे आपके माइंड पे। लेकिन एक अगर बहाना बनाते तो इतनी दूरी आपको लेकर चला जाता है सफलता से कि मैं बता नहीं सकता, बता नहीं सकता आपको। इतने दूर चले जाते हैं आप। बिज़नेस इतनी सरल है, इतनी सरल है, लेकिन आज इतना हार्ड हो चुका है कि कहना नहीं। दूसरी चीज़, हमें वैसे काफ़ी सारी चीज़ें परिवर्तन करनी होती है। हम जो छोटी-छोटी पॉइंट्स होती है, छोटी-छोटी पॉइंट्स को हम ध्यान नहीं देते। एक होता है हमारा घर का माहौल, जो हम लोकल में रहते हैं। वहाँ में बात करने का वगैरह जो हमारा शैली होता है, बात करने का जो तरीका होता है, हमारा जो रहने का तरीका होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर मैं मानता हूँ कि आज से पहले जो भी फेल हुआ है ना, वो भी एक सक्सेसफुल हुआ है मेरी नज़र में। वो भी एक 100% सफल हुआ होगा, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से समझा होगा तो। वो अपनी जगह में फेल होगा, लेकिन मेरी नज़र में वो सफल होगा, एक जगह। नेटवर्क मार्केटिंग से वो चीज़ें मिली होगी वो, कि वो अगर किसी भी फील्ड में जाए, तो 100% वो सफल हो सकता है। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। लेकिन उन सारी बातों को वो एक्सेप्ट किया होगा तब। ये सिखाता है नेटवर्क इंडस्ट्री, ये पावर देता है। अब जैसे हमारा घर में रहने का तरीका अलग होता है, हमारा लोगों से बातचीत करने का तरीका अलग होता है। अब हम चले जाते हैं लोगों से शेयर करने। आपसे लोग तो चुटकियों में जॉइन करेंगे, चुटकियों में। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरे जितने भी गुरु हैं उन सभी का आशीर्वाद से ही मैं इस मीटिंग को ले पा रहा हूँ।
और मैं ये चाहूँगा कि अपना आशीर्वाद हमारे जितने भी गुरु हैं वो बनाए रखें हमारे पे, ताकि मैं जो भी अपने गुरुओं से सीखा और आप सभी से सीखा, वो चीज़ें मैं आप सभी के बीच शेयर करता रहूँ। दूसरी चीज़, हम जहाँ बात कर रहे थे, लोग अपने आप को नहीं बदलते। क्या देखते हैं पहले? सबसे पहले चीज़ बदलाव देखते हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक आप लोगों को बदल कैसे सकते हैं? सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स, सोच भी नहीं सकते उसको बदलने का। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। आप एक बार रोल मॉडल बन तो जाइए, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप अपने अंदर परिवर्तन दिखाइए तो सही सामने वाले को, लोग आपको फॉलो करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये चीज़ें सिखाती है। लेकिन नहीं, कितना भी बोलते रह जाए लोग, कितनी भी बोलते रह जाए लीडर्स, नहीं, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। जैसे हैं हम वैसे ही काम करेंगे। कुछ समय दे दीजिए, कुछ समय, अपनी ज़िंदगी के कुछ पल। आज की डेट में फ्रेंड्स, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, हम लोग भी कहीं न कहीं सुने थे। आज क्यों लोगों को घर पे अपने बच्चे को दूसरे का एग्जाम्पल्स दिया जाता है? क्यों? क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे कारण यही है कि आप खुद ऐसा कुछ भी काम नहीं किए, जो कि हम अपना एग्जाम्पल्स दे सकें। क्या आप भी वही चाहते? पूछिए अपने आप से। अधिकता अधिकतर लोगों को देखेंगे, कहीं न कहीं हम सभी ने सुना है ये चीज़ें। तो आप कुछ तो ऐसा काम कीजिए, जो कि आप सफल हो। हम क्यों अपना एग्जाम्पल्स नहीं देते? सफल कहाँ से हो सकते हैं? सफल होने के लिए इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतनी सरल इंडस्ट्री, बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है फ्रेंड्स, बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। और इसमें एक और अच्छी बात, जितने भी लोग इस मीटिंग में अगर फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को समझे और इस कंपनी को जॉइन किए हैं, तो सभी इतने किस्मत वाले हैं कि बता नहीं सकता। बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। आप सभी लोग अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कीजिएगा, क्योंकि आज ऐसी कंपनी पाने के लिए लोगों ने इतनी मेहनत की है कि बता नहीं सकता। इतनी मेहनत, बहुत कम लोग ही हैं फ्रेंड्स, जिनको ऐसी सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग खास करके समझ में आती है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और जैसे कि मैंने एक और चीज़ें बताया था, जो मैं आप सभी से इमेज शेयर करूँगा कि आने वाले समय में कितने जो जॉब हैं, वो हमारे खतरे में जा रहे हैं। तो ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। आइए हम देखते हैं इसको। समझिए बस इन चीज़ों को। जैसे कि मैंने बताया था, रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। न्यूज़पेपर की कटिंग से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। ये आप देखेंगे दिल्ली, ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हैं। प्रतिदिन न्यूज़ में आते रहते हैं। कितने जॉब? 80 करोड़ जॉब। मज़े की बात बताऊँ? हैरान हो जाएँगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा डेटा है। 2030 यानी आने वाले अभी 10 सालों में। लोग अलर्ट कर रहे हैं, लोग समझा रहे हैं। इतने सारे लोग बता रहे हैं हमें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर चाहत नहीं होगी खुद से कि हमें करनी है, जब तक आपकी अंदर चाहत नहीं होगी कि हमें ये चीज़ें करनी ही है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है।
नौकरी पाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करना होगा जरूरी। सिर्फ हेडलाइन पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो इतनी बेहतरीन मैसेज मिलेगी। सिर्फ टॉपिक। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहूंगा, हम सब नॉलेज लेते हैं, श्रोता बनते हैं। बहुत ही अच्छी बात है श्रोता बनना, बहुत कम लोग ही श्रोता बन पाते हैं। सैल्यूट करता हूं मैं उन सभी को। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, एक चीज ध्यान में हमेशा बैठा के रखिएगा। जो टीचर्स होते हैं, अगर वो टीचर्स आज पढ़ाए बच्चे को और 20 साल बाद पढ़ाना छोड़ दे, तो वो शायद सब कुछ भूल चुका होगा। वो पढ़ाना छोड़ दे। यानी मैं समझता हूं कि जो चीजें हम नॉलेज मिलती है हमें, ज्यादातर चीजें मैं सीखने पे किस पे बिलीव करता हूं, दो तरीके से सीखा जाता है। एक तो आपको वो जो आप सुनकर नॉलेज ले रहे हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सच्चाई बता रहा हूं, सुनते तो हम सब जरूर है, लेकिन हम पूरी नॉलेज को कैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उसे नोट करते हैं, पहली चीज, वो आपका कुछ परसेंट कैच होता है नोट करने के बावजूद। लेकिन अगर उसी को आप रिपीट करते, यानी वही नॉलेज किसी को डोनेट करते हैं ना, 100% आपके माइंड पे बैठ जाता है, 100%। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं। जब तक नॉलेज नहीं देंगे तब तक उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। और एक लास्ट में मैंने बोली कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट क्या है, ये है वो इंपॉर्टेंट बात जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आज लोग ट्रेनिंग नहीं आते, अटेंड करते, मीटिंग नहीं अटेंड करते, बोलते वही वही मीटिंग प्रतिदिन होता है, एक ही चीजें बताया जाता है, एक ही चीजें शेयर किया जाता है, हर दिन वही चीजें बताया जाते हैं। भाई साहब, घर में वही दाल रोटी हर दिन खाते हो, उस वक्त तो ये नहीं बोलते कि ये एक ही चीजें हमें मिलती है खाने को। उस वक्त ये चीजें सामने निकल कर नहीं आती है जुआ पे। लेकिन जब हम मीटिंग की बात करें, तो मीटिंग में आता है कि प्रतिदिन एक ही चीजें किया जाता है, प्रतिदिन एक ही चीजें बताया जाता है। तो इस तस्वीर से आप ये समझ चुके होंगे कि मीटिंग, ट्रेनिंग कितना जरूरी है। तो मीटिंग को कभी मिस मत कीजिए, ट्रेनिंग को कभी मिस मत कीजिए, क्योंकि बिना सीखे आप साइकिल तक नहीं चला सकते और सीख कर प्लेन भी उड़ा सकते हैं। तो सीखेंगे कहां, यही मीटिंग में, ये ट्रेनिंग में। तो अगर मेरी बातों का किन्हीं को कुछ बुरा लगा होगा, थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंची होगी, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, किसी को भी अगर थोड़ी सी ठेस पहुंची होगी तो, या फिर बुरा लगा हो। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, हमें इतने अच्छे से सिखाने के लिए, बताने के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। आज कितनी दौड़ भाग करने के बाद भी जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता, और मिल भी जाए तो पूरी स्ट्रेस से भरी हुई। बट अपोजिट, वही नेटवर्क मार्केटिंग, स्ट्रेस फ्री, भागदौड़ नहीं, समय की आज़ादी, परिवार की खुशी, मतलब खुशियां ही खुशियां। हम सच में बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो इस प्लेटफॉर्म में कदम रखा है। अगेन थैंक यू सो मच सर। सो राहें लंबी हैं, चलना आपको है। राह दिखाते मार्गदर्शक हैं, लेकिन चुनना आपको है। जो हौसले बुलंद आपको करना है, मंजिल सामने है। जीतता वही है
जो समय सही मंजिल चुन लेता है। तो सही मंजिल चुनिए जल्द से जल्द और सपनों को पूरा कीजिए। अपने सपनों को उड़ान भरिए। जो भी करना है खुद कीजिए, खुद ही करना है। अब सॉरी सॉरी फ्रेंड्स। अब आ रही है हमारी ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन, जो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहती हैं। हमें बड़ी ही किस्मत से इतने अच्छे अपलाइन मिलते हैं जो हमें साथ लेकर चलते हैं। अपनी डाउन लाइन के बारे में हमेशा सोचते हैं, जो है पिंकी इंदवार मैम। सो रेस्पेक्टिवली यू आर इनवाइटेड मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और मुझे इतना रिस्पेक्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी क्या बात करूं, आपके तारीफ में भी शब्द कम पड़ते हैं, क्योंकि हर पद पे, हर उस ओहदे पे आप खरी उतर जाती हैं जो आपको मिलता है। गुड मॉर्निंग ऑल एटोमियंस। मैं पिंकी इंदवार, झारखंड की राजधानी रांची से। सबसे पहले मैं इस अवसर पर अपने बीच आए हुए महानुभावों को तहे दिल से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले हम इस अवसर पर अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं और साथ ही हमें देश के सपूतों को देखकर उनसे प्रेरणा मिलती है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। और वैसे सपूतों को मैं नमन करती हूँ। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश को पूर्ण गणतंत्र राज्य घोषित किया गया था और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यही कारण है कि प्रत्येक 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं हमारे आज के इस ट्रेनिंग के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही यूनिक स्टाइल से हमारे मिस्टर गौरव पांडे सर ने इसे हम सबके बीच शेयर किया। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा, इतना अच्छा, मतलब इतने अच्छे तहजीब के साथ, इतने अच्छे लैंग्वेज के साथ अगर सीधा सिंपल भाषा में आपको बताया गया है, तो कोई शक ही नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, क्यों करना चाहिए। इससे आप अज्ञात हैं, बिल्कुल नॉलेजेबल हो चुके हैं आप, बस ये सोचने की देर है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक कदम, जैसे कि हमारे गौरव सर बताए कि एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 10 कदम आपकी ओर बढ़ेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 10 कदम। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी के बॉस नहीं होते हैं, पता है आपको? आप किसी के डाउनलाइन नहीं होते हैं, बल्कि आप खुद के मालिक होते हैं। आप नौकरी ढूंढते नहीं, बल्कि नौकरी बनाकर दूसरों को भी इसमें शामिल करते हैं। तो आप ही बताओ कि आपको इससे अच्छी जॉब क्या मिलेगी, कहाँ मिलेगी? लेकिन एक चीज है कि हमें ये तभी हो सकता है क्योंकि इस कंपनी में, अपने अपलाइन में, इस कंपनी के प्रोडक्ट में बिल्कुल मन से विश्वास करना होगा, यकीन करना होगा। क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होता है ना, वो कुछ भी आप काम कर नहीं सकते हैं, कुछ भी आपसे नहीं हो पाएगा। एक छोटा-सा हम लोग जो सर्दी खांसी का भी अगर टैबलेट खाते हैं, तो वो विश्वास के साथ खाते हैं हम लोग, ना कि बोलते हैं अरे पता नहीं ठीक करेगा कि नहीं। लेकिन वो क्या होता है, डॉक्टर का दिया हुआ एक रामबाण होता है, बोल देता है कि हाँ, इससे ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो ही जाता है। यही सोचकर हम खाते हैं। और अ, अपलाइन की इसलिए ज़रूरत है, क्योंकि अपलाइन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि मैं बिना अपलाइन के आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, तो आपकी जो सोच है वो गलत है। क्योंकि इस लाइन में कॉपी करना होता है दोस्तों, ना कि अपनी नई रूल बनाकर दूसरे मार्ग में दूसरे तरीके से चलना।
अरे भाई, अगर आपको सिंपल सा रास्ता दिया गया है, तो आपको जो नए रास्ते बनाने की ज़रूरत क्या है? आवश्यकता क्या है? अगर बना-बनाया खाना मिले, तो उसी को खाइए ना। दूसरा बनाने बैठोगे ना, तो टाइम भी खत्म होगा और भूख भी ज़ोर से लगेगा। अच्छा है कि जो खाना मिल गया, मम्मी बनाकर दे दी, तो उसे खा लेना चाहिए। वैसा ही है ये नेटवर्क मार्केटिंग। आपको जो नियम इसमें पहले से लागू है, बस उसी को तो फ़ॉलो करना होता है। एक छोटी-सी छोटी-सी कहानी बताती हूँ, अपलाइन की ज़रूरत क्यों होती है? एक शादी तय होता है, तो लड़की के जो पापा होते हैं, वो बोलते हैं कि शादी एक ही शर्त पे होगी। लड़का के पापा बोलते हैं, सॉरी, लड़का के पापा बोलते हैं शादी एक ही शर्त पे होगी, अगर ये जो नदी है, इसमें दूध बहाया जाएगा। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। बारात मतलब इसमें पहले तो कंडीशन होता है कि किसी भी बूढ़े आदमी को लेकर ना जाएँ, बिल्कुल भी नहीं। लड़का बोल देता है लड़की के पापा बोलते हैं कि अगर बूढ़ा आदमी आएगा, तो ये बारात नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से बोल दिया जाता है कि बिल्कुल भी कोई भी बूढ़ा नहीं जाएगा मेरी शादी में। लड़का बोलता है कोई भी बूढ़ा मेरी बारात में नहीं जाएगा। लेकिन होता क्या है? नाना होता है, उनका तो शब्द में ही ना, ना है, ना, ना। तो वो बोलते हैं कि ना, ना, मैं तो जाऊँगा। बोलते हैं मत जाइए शादी नहीं होगी। तो ना, ना मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। ठीक है, उन्हें लेकर तो जाते हैं छुपाकर। जब वो वहाँ बोला जाता है कि ठीक है शादी एक ही शर्त पे होगी जब इस नदी पर दूध बहेगा। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं भाई शादी तो नहीं हो पाएगा, दूध कैसे बहेगा यहाँ पर? दूध कैसे बहेगा? सब परेशान, चलो चल बारात वापस किया जाए। तो तब उस बूढ़े नाना का रोल आता है कि एक शर्त क्यों मतलब बारात वापस जाने का क्या मतलब है? कोई ज़रूरी नहीं है बारात वापस जाने की, मैं बताता हूँ। आप जाकर उन लोगों को कहो, ठीक है, हम दूध बहाने के लिए तो रेडी हैं, जो पानी बह रहा है ना, वो आप हटा दो। जी हाँ दोस्तों, ये पानी जो बह रहा है, उसे हटाने की माँग की गई। तो यहाँ पर नाना ने तो कमाल कर दिया, पानी वो रखेंगे कहाँ? तभी तो हम दूध बहाते ना। तो बस शादी तय हो गई। चलो और ये भी हो गया कि उन लोगों को शक हो गया कि कोई बूढ़ा आदमी तो इन लोग के बारात में आया है। तो बस यही होता है हमारे अपलाइन। अगर अपलाइन है, तो हमेशा रास्ता क्लियर मिलेगा, बिल्कुल साफ मिलेगा, बिल्कुल आसान तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि गौरव सर ने बताया कि आपको बना-बनाया स्टेज मिल रहा है, बस उसमें आपको परफ़ॉर्म करना है। देखकर ही तो सारे बिज़नेस प्लान को बताना है। प्रोफ़ाइल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, बिज़नेस प्लान हो गया, बस शुरू करने की देर है। कामयाबी आपके सामने आती जाएगी। और एक खास बात बताया सर ने, रॉबोट्स छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। तो क्या हम यहाँ पर बस बैठ के खाने आए हैं? कपड़े पहनने आए हैं झूठ-मूठ का? दिखाने आए हैं, पर दिखाएँगे कैसे? पैसे की भी ज़रूरत होती है ना, कुछ करने के लिए। तो इस इतनी अच्छी लाइन जो हमें मिली है नेटवर्क मार्केटिंग, उससे ज़्यादा और कोई अच्छी जॉब नहीं हो सकती है दोस्तों। और एक लाइन कहा, गौरव सर ने बताया, नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना ज़रूरी है। मतलब सोच लीजिए दोस्तों, नॉर्मली हम बीए, एमए, बीएड ये करते हैं, नौकरी पाने के लिए करते हैं। लेकिन अब अगर उसमें शामिल हो जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स भी करना होगा, तो सोच लीजिए, ये तो नियम हो जाएँगे। तो फिर ये करना मतलब उस कोर्स को करने से तो अच्छा है ना कि इसमें जुड़ जाएँ और अभी से ही कर लें हम लोग। और ऐसे हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, जो नौजवान जॉइन कर चुके हैं, कर रहे हैं और बहुत ही मतलब कामयाबी के साथ अपने काम में लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, जैसा कि गौरव सर ने कहा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, बोलना भी पड़ेगा। जो बोलते हैं ना कि रोज़-रोज़ प्रोफाइल, प्रोडक्ट यही सब बताया जाता है, लेकिन अगर बात आए उन पर
कि आप करके दिखाओ, तो हो जाएगा कि मुझे नहीं आता। तो फिर क्या आता है, अभी तो आपने कहा कि वही रोज़ का प्रोफाइल प्रोडक्ट, तो ये तो आपको तोता जो होता है ना, रट्टू तोता, तो वैसे रट लेना चाहिए ना फिर तो। तभी तो आप बोल पाओगे ना कि वही है रोज़ का बोला जाता है यही चीज़ तो कभी गायत्री मैम बताती हैं, कभी चमेली मैम बताती हैं, कभी जीवी श्रीवाणी मैम बताती हैं, कभी गौरव सर बताते हैं, कभी आशुतोष सर बताते हैं, तो कभी राजेश सर बताते हैं। पर खुद की बारी आए तो कदम पीछे हट जाता है। इसलिए बोलना आसान है, करना कठिन है थोड़ा। तो वही बात बोले जो कर पाए है उससे कि आकर ट्रेनिंग को जॉइन करें और अभी जिन्होंने भी इस ट्रेनिंग को अभी तक अपने सीट बेल्ट को बांध कर बैठा है, ये हमारे मतलब हीरे हैं, हीरे, जिनकी और कोई तुलना नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल तराशे हुए हीरे हैं जो अभी तक इस मीटिंग में बने हुए हैं और आप सबको इस मीटिंग को मतलब इतने एन्जॉयफुल जॉइन करने के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, दुनिया के बारे में सोचोगे तो सॉरी मतलब खुद के बारे में सोचोगे तो डर लगेगा। खुद के बारे में सोचोगे तो डर लगेगा और दुनिया के बारे में सोचोगे तो एक लीडर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में हमें नहीं लगता कि कोई चीज़ खुद के लिए है। खुद के लिए कुछ भी नहीं है। आप जो कपड़े पहने हैं ना, वो भी खुद नहीं पहनता है, उसे आप पहनते हैं। आप जो खाना खाते हैं, वो खेत में होता है, वो खुद के लिए नहीं होता है, वो भी हमारे लिए होता है। यानी कि ब्रह्मांड का कोई भी चीज़ खुद के लिए नहीं बना है। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि हम खुद के लिए बने हैं? आप भी किसी और के लिए बने हैं, यानी कि अपने इस जॉब के ज़रिए दूसरों का नसीब बनाने के लिए, किस्मत चमकाने के लिए बने हो आप। आप नहीं बोल सकते कि आप खुद के लिए बने हो। अगर आप जॉब करोगे, आप पैसे कमाओगे, तो खुद के लिए न कम होगा, वो ज़्यादा होगा आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, आपके घरवालों के लिए। इसलिए इस ज़माने में, इस दुनिया में खुद के लिए कुछ भी नहीं बना है। सो थैंक यू इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बस इस नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल मन से मन से जुड़ें और अपने इस काम को बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें। आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे क्योंकि उस कदम पे हम चल चुके हैं, उस राह पर हम चल चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नाइट की मीटिंग में जो 8:30 बजे की होती है। सो अगेन आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। गौरव सर आपको भी और गायत्री मैम आपको भी इतनी अच्छी होस्टिंग सँभालने के लिए, इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच।